यूहन्ना का पुस्तिका उसका 6वां अध्याय उसका 54 हम पढ़ेंगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु का शब्द है। प्रभु यीशु खुद ये वचन बोला है। इसको सुनने वाले यहूदी लोग, शास्त्री, फरीसी, सदुकी, ये सब प्रभु को भला बुरा कहने लगे। क्यों कहने लगे? कि इस वचन का अर्थ उनको मालूम नहीं था, इसलिए प्रभु के विरोध में बातें करने लगे। क्या ये आदमी हमको अपना मांस कैसा खिलाएगा? हम कैसे उसका लहू पी सकते हैं? लेकिन प्रभु के लोगों, प्रभु जो हो इस बात को बहुत स्पष्ट से बोल दिया है। जो मेरा मांस खाता है, मतलब हमको यीशु का मांस खाना चाहिए। ये मांस क्या है हम सीखेंगे। और मेरा लहू पीता है, मतलब हमको यीशु का लहू पीना चाहिए। हालेलुया। अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अब समझो कि यीशु का मांस खाओ, लहू पियो, ऐसे लोगों को प्रभु अंतिम दिन में उठाएंगे फिर से। ये कैसी बात है? मतलब यीशु का लहू और मांस मतलब क्या है? यीशु ये इसलिए बताता है कि उनके शरीर में कि हमको एक हिस्सा होना चाहिए, हम सहभागी होना चाहिए, तभी तो जी उठना में भी हम सहभागी हो सकते हैं। देखो पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 4वां अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है, उसको ऐसे ही एक बार पढ़ लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में बागी जानकर जिलाएगा। परमेश्वर यीशु को जिलाया, मरे हुए में से जिलाया। वही परमेश्वर हमको भी यीशु में बागी जानकर जिलाएगा। क्यों? हमने यीशु का मांस खाया है, यीशु का लहू पिया है, इसलिए हमें परमेश्वर यीशु में बागी जानेगा, हमको भी यीशु में हिस्सा है करके जानेगा। जानकर हमको भी क्या करेगा? जिलाएगा। देखो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, आप बोलना नहीं है। आपको यीशु में बाग होना चाहिए इस दुनिया में जीते जी। किसी प्रकार आप यीशु में बाग होंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, देखो वही है यूहन्ना 6वां अध्याय 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, उसका भूख मिट जाएगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु पर विश्वास करते हैं वो प्यासा ना होगा, भूखा ना होगा और प्यासा ना होगा। इसलिए यीशु ने क्या बोला? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु उन्हें तृप्त करेगा। हालेलुया। ऐसा तृप्त करेगा, ऐसा लिखा है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आता है वैसे ही उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यहां तक तृप्त हो जाएंगे, जीवन के जल से तृप्त हो जाएगा, अनंत जीवन के वचन से तृप्त हो जाएगा, अनंत जीवन उसके जीवन में पक्का हो जाएगा और उसी के अंदर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। इसलिए यहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। इसलिए यीशु ने क्या बोला? और 54 में हम फिर से आएंगे, उसमें क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी तो यीशु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him up on the last day. आखिर दिन में मैं उनको क्या करूँगा?
जिंदा कर दूंगा। हमें मांस खाने क्या है प्रभु का, ये मांस क्या है हम देखेंगे, अभी देख रहे हैं। उनका लहू पीने क्या है, ये सब बात सुन करके अचंभित ना होना। लेकिन यहूदी लोगों में शास्त्री, फरीसी और व्यवस्था में निपुण लोग ठोकर खाए हैं। वो लोग भी अविश्वास किया, ये कैसा आदमी बोल रहा है, ये आदमी कैसा बोल रहा है, कैसी बात बोल रहा है, ये अपना लहू पीने के लिए हमको कैसा देगा, अपना मांस हमें खाने के लिए कैसा देगा। ये सही है ना, हालेलुया। ये मांस और लोग, ये सबका एक ही अर्थ होता है। हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे प्रभु के लोग। मैथ्यू का पुस्तक 4:4, हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। रोटी ही से नहीं, वचन से जीवित रहेगा। मतलब ये रोटी क्या है, परमेश्वर का वचन है। ये रोटी क्या है, प्रभु ने बोला ना, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पीओ, मैं जीवन का रोटी हूं। और ऐसे ही आप ले लेंगे मांस और लहू नहीं है। आज थोड़ी परमेश्वर का पुत्र यीशु का मांस हमको खाने के लिए मिलता है, नहीं है। हम उसके समानता में, हालेलुया, प्रभु का मेज में भाग लेते हैं, प्रभु भोजन में हम भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ ये जो रोटी, हालेलुया, मांस, ये प्रभु का वचन को दर्शाता है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा। ये जीवित वचन क्या है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसके बारे में क्या लिखा है, वचन परमेश्वर था करके लिखे है ना यहाँ। यीशु कौन है, यीशु कौन है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। तो यीशु कौन है, यीशु वचन है। यीशु कौन है, जीवन का रोटी है। इसलिए यीशु ने बोला, जो मेरा लहू पीता है, मांस खाता है, हालेलुया, उसी के अंदर अनंत जीवन है। इसलिए आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है। ये परमेश्वर कौन है, यीशु के बारे में कोलोसियों 1 अध्याय 15 में लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलोठा। हालेलुया। मतलब हमें यहां देखना है, ये वो मतलब यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है वो। इसलिए प्रभु के लोगों, वही तो जीवन का रोटी है, वही तो वचन है, वही तो परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन पे अभी फिर से आएंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर, वही यूहन्ना 1 अध्याय 14 पढ़ो। वचन देहधारी हुआ, यही परमेश्वर देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। दुनिया में ये वचन डेरा किया गए, देहधारी होकर के, यीशु का रूप धारण करके ये वचन हमारा बीच में दुनिया में डेरा किया गए। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि एक चेला ने यीशु को बोला, ये यीशु गुरुजी हमको पिता को दिखाओ। तो यीशु ने बोला, ये फिलिप, तुम अभी तक मेरे साथ रहते हो, तुम पिता को नहीं जानते हो। मैं पिता में, पिता मुझ में है, मैं पिता में, पिता मुझ में है, ये तो जान रखो। जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, बस खत्म। अभी आएंगे 1 वचन, हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही मतलब कौन है, यीशु आदि में परमेश्वर के
साधता, वचन आदि में परमेश्वर के साधता, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रभु ने बोला ऐसा हो जाओ, हो गया है। वचन जो भी उस उत्पन्न हुआ, जो भी वस्तु उत्पन्न हुआ, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। यही तो सृष्टि का मूल है। हालेलुया। सृष्टि का आदि है, पहिलोटा है। हालेलुया। रोमियो को पुस्तक की 11वां अध्याय 36 पढ़ेंगे। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। इसलिए लिखा है जो मेरा मांस खाता है। क्या प्रभु यीशु इतने बुद्धिहीन थे क्या इसी प्रकार कच्ची बात बोलने के लिए? नहीं है। इसका आत्मिक अर्थ है, गहरा है। हमें आत्मिक अर्थ को ही जानना है। यहाँ क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन पर जिला उठाऊंगा। दो विषय है। हालेलुया। यीशु का मांस खाना, लहू पीना तो कैसा है, और अनंत जीवन, ये दोनों विषय है आज। हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे। देखो इसका क्या है कि जो लहू पीता है ये कैसा है? लहू पीता है। हालेलुया। रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय 24 और 25 पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, सेत में मतलब फोकट में, मुफ्त में, फ्री में धर्मी ठहराए जाते हो। प्रायश्चित करने के लिए वेदी की जरूरत नहीं, बैल की जरूरत नहीं है, कोई भी कीमत वाला जो है प्राणी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सेत में, क्योंकि यीशु ने बलि चढ़ाया, खुद को, अपने आप को। हालेलुया। वेदी पर चढ़ा दिया है, क्रॉस पर चढ़ा दिया है। इसलिए देखो, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, मैं इसको सही तरह से पढ़ता हूं, आप पढ़िए। परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु के छुटकारे के द्वारा सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। पैसा बिना धर्मी बनते हैं। ये कैसा है? दूसरा वचन पढ़ो, 25। उसे परमेश्वर ने यीशु के लहू के कारण, कैसा है? यीशु के लहू बगाया गए। यीशु के लहू आपका छुटकारे का कीमत, आपका पाप की क्षमा का क्या है कि मूल्य है, दाम है। प्रभु यीशु क्या दाम चुकाया गए हमारा बचाव के लिए, हमारा छुटकारा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, बचाव के लिए। यीशु ने क्या दाम चुकाया, कीमत चुकाया है, मूल्य चुकाया है, अपना लहू को चुकाया है। यीशु ने अपना लहू से आपको खरीद लिया है। ये कैसा होता है मालूम? कब काम होगा, काम में आएगा? लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से कार्यकारी। मैं विश्वास करता हूं यीशु के पवित्र लोग मुझे शुद्ध करता है। यीशु मेरे पाप से मुझे बचाने के लिए अपना लहू को मूल्य करके चुकाया है। यीशु ने अपना लहू को मूल्य के बदले में चुकाया है। इस लहू से मैं छुटकारा पाया। ये विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। अब विश्वास करेंगे तब आपका पाप क्षमा होगा। सिर्फ विश्वास के द्वारा आपका पाप की क्षमा, आपका जीवन में मुक्ति मिलती है। आप अनंत मार्ग में प्रवेश करते हैं, अनंत काल का जीवन में दाखिल होते हैं, स्वर्ग का सभ्य बन जाते हैं। इस दुनिया के शैतान के सरकार से आप छूट करके, आपका नाम कटवा करके स्वर्ग में
परमेश्वर के जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखवाते हैं। यहाँ क्या लोग है मालूम, कितनी दुर्दशा है हमारा, हालेलुया, हमारा भारत देश में। आनंद में कोई एक चर्च का सभ्य होगा, फिर यहाँ वो रहने के लिए आ गया, इस चर्च वाला उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बोलेंगे वहाँ से नाम कटवा करके यहाँ लेके आओ, तुम्हारा सभा सभ्यता तभी तुमको यहाँ मिलेगा। ऐसा दुर्भाग्य किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इधर उधर जाने के लिए ऐसा ही करते हैं सब लोग। हम कृषि लोगों को क्या पागल हो गए आप लोग? वहाँ से सभा सभ्यता कटवा करके लांबा में ऐसा कोई मंडली हो तो उसमें सभा सभ्यता छोड़ा दो। नहीं, आपको जिंदगी में जीते जीते ये काम करना है, शैतान का राज्य से आपको नागरिकता को कटवा करके स्वर्ग का नागरिकता, स्वर्ग का नागरिक बनने के लिए स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में आपका नाम को नोंदवाना है, रजिस्टर करना है, लिखना है। ये विश्वास में कार्यकारी होता है। क्या पढ़े हैं हम? उसे परमेश्वर ने, इस उद्धार को परमेश्वर ने, इस मुक्ति को परमेश्वर ने अपने लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। ये प्रायश्चित का लहू है, आपका पाप को धो डालने वाला लहू है। इसलिए प्रायश्चित ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो जाती है यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए दो विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक विषय है कि यीशु का मांस और लहू, हालेलुया, उसके द्वारा छुटकारा, हालेलुया, उसके द्वारा आनंद जीवन, हालेलुया। और ये आनंद जीवन कैसा है? हालेलुया। हमने यीशु का लहू मांस क्या है करके हमने पढ़ा है, और देखो आनंद जीवन के बारे में, हालेलुया, थोड़ा दोनों साथ साथ चलता है, हालेलुया, ग्लोरी। थोड़ा यहाँ देखिए, यूहन्ना 6वां अध्याय 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए। केम के मारा पितानी इच्छा ये छे, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। पुत्र को आपको जानना है और विश्वास करना है, पुत्र को जानना है और विश्वास करना है, यही तो परमेश्वर की इच्छा है, पिता की इच्छा है। क्योंकि मारा पितानी इच्छा ये छे के जो कोई दिखराने जोईने तेना पर विश्वास करसे તેને આનંદ જીવન મળશે અને છેલ્લે દિવસે હું તેને પાછો ઉઠાડીશ, हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए प्रभु का यहाँ क्या कि उसको देखो, मतलब पिता प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु का मांस और लहू के बारे में समझे। क्यों प्रभु यीशु ने बोला मांस और लहू? क्योंकि सारे लहू बगाया गया, सारे मांस को क्या किया है? एकदम पंजर कर दिया है, कुचाल दिया है, मार मार करके यीशु का शरीर में सिर से ले करके पांव तक का मांस को कुचाल दिया है। इसलिए प्रभु ये इसी प्रकार का उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं, हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे कि यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, हालेलुया। गुजराती में पढ़िए।
દીકરા પર જે વિશ્વાસ કરે છે તેને આનંદ જીવન છે, પણ દીકરાનું જે માનતો નથી તે જીવન નહીં જોશે, પણ તેના પર ઈશ્વરની खोप रहे छे। मतलब जो पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र का मांस और लोह पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करता है, हालेलुया, जीवन का रोटी यीशु है उस पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। मतलब वचन को नहीं मानता, जीवन की रोटी को नहीं मानता, आपके लिए आपके पाप का प्रायश्चित के लिए बहाया गया पवित्र लहू पर विश्वास नहीं करता, आनंद जीवन आपका नहीं है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, आपका विश्वास को छीनने के लिए सारी परीक्षा, सारे संघर्ष, सारी समस्या, सारे सताव इस दुनिया में शैतान आपके जीवन में ला सकता है। आपके परिवार के द्वारा, आपके बच्चे के द्वारा, आपका माता पिता के द्वारा, आपका पड़ोसी के द्वारा, आपका समाज के द्वारा, आपके रिश्तेदार के द्वारा, आपके जान पहचान वाले के द्वारा समस्या ला सकता है कि जहाँ तक ये दुनिया क्या है, दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, ये सब झूठी बातें करके आप ये विश्वास से हट सकते हैं। ये सब शैतान आपके विरोध में आपको घेर करके ये सब समस्या ला सकता है। आप अपना विश्वास में अटूट बना रखना है। इसलिए लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है, हालेलुया, मतलब जो वचन आपके अंदर गिरा है वो बस उस पर विश्वास करते, आनंद जीवन आपका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, हालेलुया, वचन को नहीं मानता है, फिर से बोलता हूं, जीवन का रोटी पर विश्वास नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, हालेलुया, वो जीवन को नहीं देखेगा, आनंद जीवन नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहेगा। आपको पुत्र को आदर करना है, पुत्र को विश्वास करना है, उनको आदर करना है, हालेलुया। देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक 17 अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे। क्योंकि तूने, परमेश्वर ने यीशु को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, सारे लोगों पर आपके ऊपर यीशु का अधिकार है, आपके प्राण आत्मा शरीर पर यीशु को अधिकार है, आपके जीवन पर यीशु को अधिकार है। जैसे आपके ऊपर अधिकार है, सारे मनुष्य 800 जितना भी करोड़ हो इस दुनिया में आज का दिन है, सारे लोगों पर, सारे प्राणियों पर यीशु को अधिकार दिया है परमेश्वर ने, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो आनंद जीवन दिया। परमेश्वर देखो, हालेलुया, परमेश्वर जितने को यीशु को दिया उन सबको यीशु आनंद जीवन देगा, जितने लोग यीशु पर विश्वास करें। अब जितने लोग उन पर विश्वास करें, उनको अंगीकार करें, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। अब परमेश्वर की संतान है तो स्वर्ग का नागरिक है, स्वर्ग का सभ्य है। जहां परमेश्वर है वहां ही परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे रहेंगे, हालेलुया। हम एक दिन अपना पिता का घर पे जाकर के रहने वाले हैं, हालेलुया। परमेश्वर के देश में हमारे लिए एक घर बनाने के लिए यीशु गया है, हालेलुया। इसलिए दूसरा वचन पढ़ो उसमें, और आनंद जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आनंद जीवन क्या है? सिर्फ यही बात है। आनंद जीवन क्या है? यीशु को जानना ही आनंद जीवन है। यीशु को जानना मतलब यही है, जानना है। और भी यीशु को जानना मतलब यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, यीशु मेरे पाप का प्रायश्चित के लिए अपना लहू को मूल्य करके चुकाया है, अपना लहू को दाम दे करके हमें छुड़ाया है। इसी प्रकार यीशु को जानना है। देखो इसलिए क्या लिखा है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को। क्यों ऐसा लिखा है मालूम? देखो और जान लीजिए प्रभु के लोगों, साथ साथ लिखा है। देखो
एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को क्यों ऐसा लिखा है? हे इस्राएल, तू जान लो तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। ये आप दो लिखा है तो यीशु परमेश्वर, हालेलुया, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसा देखने के लिए नहीं, सब अलग 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 कैरेक्टर के भूमिका, लेकिन परमेश्वर तो एक ही है। अनंत जीवन वो है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और इस मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो प्रभु के लोग, पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 11, 12, 13 3 वचन हम पढ़ेंगे। वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने आपको और हमको अनंत जीवन दिया है, वो जीवन उसके पुत्र यीशु में है। ये साक्षी ये भी छे के ईश्वरे આપણને अनंत जीवन આપ્યું ने आ जीवन तेमना पुत्र में छे। कितना अच्छा लिखा है। परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? बोलिए। हमको मतलब क्या हो गया? मालूम, सारे दुनिया में रखने वाले को अनंत जीवन दिया है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर के अंदर कोई भेदभाव नहीं, वो निष्पक्षता से काम करने वाला है, विदाउट एनी पार्शियलिटी वो काम कर रहा है, वो कभी पार्शियल नहीं है। यह क्या है? वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है, वो पुत्र में रख दिया है, और वो पुत्र का सुसमाचार भी सारे दुनिया में सुनाया जाता है। जितने लोग यीशु को स्वीकार करेंगे, सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, उनको अनंत जीवन है। हालेलुया। सिंपल बात है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर अनंत जीवन को छुपा के रखा है। सारे सदियों से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे दुनिया में प्रचार होते आ रहा है। इस सदी में 20वां, 19वां और 18वां और 17वां और अभी 21वीं सदी है। ये इन सदियों में बहुत तेजी से प्रचार चल रहा है, बस इतना ही बोल सकते हैं। प्रचार तो पहले से होते आ रहा है। इसलिए देखो, ये साक्षी ये भी छे के ईश्वरे आपने अनंत जीवन आप्यो ने आ जीवन तेमना पुत्र में छे। वो गवाही ये है। बोला ना, यीशु ने क्या बोला? सारे जगत में जाओ, सारे सृष्टि के लोगों को क्या सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। ये लोग सारे जगह में जाकर के क्या किया? यीशु की गवाही दिए, ऐसे हम पढ़ते, साक्षी दिए। इसलिए वो गवाही है। कौन सा गवाही आपके पास है? यीशु ने मुझे बचाया। यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। उनके लहू के द्वारा हम शुद्ध प्राप्त करते हैं, परिवर्तन प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन का बारिश होते हैं। ये तो आपकी गवाही है। ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। यही तो गवाही है। ये गवाही यहाँ बैठा हुआ हर एक के अंदर ये गवाही है। यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। ये जीवन यीशु के पास है। अनंत जीवन पाना है तो यीशु के पास ही आना पड़ेगा भाई। आकाश के नीचे पृथ्वी पर उद्धार पाने के लिए यीशु के नाम के सिवाय और कोई नाम दिया नहीं गया। इसलिए अनंत जीवन यीशु के पास अंदर परमेश्वर रख दिया है। जो यीशु को स्वीकार करेगा वो अनंत जीवन को स्वीकार करता है। और देखो 12 पढ़ो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मतलब आपके पास पुत्र है, मतलब आप इसमें धोखा नहीं खाओ। इसलिए यीशु ने बोला है, जो मेरा मांस और लहू खाता गई पीता गई उसी के अंदर अनंत जीवन है। मतलब यीशु है, यीशु करके, अरे शैतान भी विश्वास करता है यीशु है। आप क्या विश्वास करोगे? मतलब जिसके पास यीशु का वचन है, जिसका पास यीशु का वचन कार्यकारी है, जिसके पास यीशु का वचन को मानने की इच्छा है, अभिलाषा है, जो यीशु का वचन को मानता है, पालता है, विश्वास करता है, उसी के पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। कि सिर्फ यीशु को ही जानना है तो
अरे दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है कि यीशु का नाम नहीं सुना हो? सब लोग थोड़ी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? नहीं है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का वचन, मतलब परमेश्वर का वचन, यीशु आपका जीवन में वचन के द्वारा कार्यकारी होना चाहिए। और पढ़े 13 वचन पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जान लो, तुम इस पर विश्वास करते हो ना, तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा ही है। हालेलुया। ये यीशु को कभी हाथ से जाना ना दो। हालेलुया। यीशु के पास आया, मुक्ति पाया, अनंत जीवन पाया, स्वर्ग पाया है। ग्लोरी। इसके लिए आपको दुनिया पूरा पवित्र स्थान करके घूमने की जरूरत नहीं है। यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। यरूशलेम जाने के लिए जरूरत नहीं है। आप जिंदगी में 100 बार भी यरूशलेम जा करके आओ, यर्दन में डुबकी लगा करके आओ, लेकिन यीशु को जानोगे नहीं है, यीशु का वचन को नहीं जानेंगे, यीशु के वचन के अनुसार चलते नहीं है, मतलब यीशु को मांस को खाते नहीं है, यीशु का लहू को पीते नहीं है, अनंत जीवन आपका नहीं है। जीवन का रोटी यीशु को खाओ। ये जीवन का रोटी यीशु अर्थात परमेश्वर का वचन को खाओ, अनंत जीवन आपका है।